कि आप सारा दिन नकात फ़ील करते हैं, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, आपको सांस चढ़ जाता है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो आपको खून की कमी वाक़या हो जाती है, जिसको इंग्लिश में अनीमिया भी कहते हैं और औरतों को ये बहुत ज़्यादा होती है बीमारी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर बिल और आज हम देखेंगे खून की कमी पूरी करने का तरीका। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो जाता है, तो उनको लेने का सही तरीका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। खून की कमी होती किस तरह है? खून की कमी इस तरह होती है कि जो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, उसके अंदर आरबीसीज़ होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और उनमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके जिस्म के हिस्सों में लेके जाता है। आपके लंग्स में ऑक्सीजन होती है और वहाँ पे वो ऑक्सीजन आरबीसीज़ के हीमोग्लोबिन के साथ स्टिक करती है और उसके बाद वो पूरे जिस्म के अंदर सप्लाई हो जाती है। तो जब हमारे रेड ब्लड सेल्स कम हो जाए, मतलब खून के जो सेल्स हैं रेड कलर के, वो ख़त्म हो जाएँ या फिर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो आपको खून की कमी वाक़या हो जाती है, जिसको इंग्लिश में अनीमिया भी कहते हैं और औरतों को ये बहुत ज़्यादा होती है बीमारी। और इसके अंदर क्या होता है कि आप सारा दिन नकात फ़ील करते हैं, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, आपको सांस चढ़ जाता है और आप में कमज़ोरी होती है जनरल। और अक्सर लोग इसको चेक करते हैं इस तरह करके, आपकी आंखों के ये नीचे वाली जगह है, इसको नीचे करके देखते हैं कि ये जगह वाइट हुई है कि नहीं। तो ये सही तरीका है चेक करने का अनीमिया और क्लिनिकल तरीका, लेकिन ये प्रिसाइज़ तरीका नहीं है अनीमिया को चेक करने का। प्रिसाइज़ तरीका ये है कि आप सीबीसी कराएँ, उसके ऊपर हीमोग्लोबिन और आरबीसीज़ रेड ब्लड सेल्स की मिकदार देख लें, अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर कम है तो अनीमिया है आपको। तो अब आगे चलते हैं, खून की कमी होती क्यों है? खून की कमी का मेन जो कॉज़ है वो आयरन डेफिशिएंसी है, मतलब आयरन की कमी है। और आयरन को पूरा करने के लिए अगर आपको अनीमिया है, 2 काम आप कर सकते हैं। नंबर 1 काम आप खाने से पूरा कर सकते हैं आयरन अपना, जो कि सबको करना चाहिए और पहला काम यही करना चाहिए। और अगर आपसे वो खाना नहीं खाए जाते या फिर आपको बहुत ज़्यादा अनीमिया है और आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, तो आप दवाइयों से पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 चीज़ के अंदर, खानों के अंदर सबसे पहले हमारे पास लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, मतलब कि पत्ते वाली सब्जियां जो होती हैं, जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, जो ग्रीन सब्जियां होती हैं, जिस तरह पालक हो गया, जिस तरह साग हो गया, एटसेट्रा, केल भी हो गई। इसके अलावा हमारे पास जो आयरन है वो आता है सेब के अंदर और कुछ फ्रूट्स के अंदर आता है। और इसके अलावा आयरन जो है हमारे पास आता है गोश्त के अंदर, स्पेशली रेड मीट्स के अंदर। जो लाल कलर के जो गोश्त होते हैं उनके अंदर, मिसाल के तौर पे मटन और बीफ। जो चिकन और फ़िश होती है वो वाइट मीट्स कहलाते हैं और उनके अंदर आयरन नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं जो खाने हैं जिनसे आप अपने जिस्म में आयरन डाल सकते हैं और आपका अनीमिया बेहतर हो सकता है। और अगर आप ये आयरन नहीं ले सकते या आपको बहुत ज़्यादा अनीमिया है, तो फिर आप जाएंगे दवाइयों की तरफ। दवाइयों के अंदर हमारे पास आते हैं ऐसे साल्ट्स जो कि आयरन के साल्ट्स होते हैं और वो बस गोली आप खाएं तो आपका बहुत ज़्यादा आयरन वो रिस्टोर कर देता है। अगर आप उसको 1 महीने के लिए 2 महीने का कोर्स करें, आपकी सारी आयरन की डेफिशिएंसी सही हो जाएगी। जिसके अंदर हमारे पास मार्केट में जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो हैं माल्टोफर के नाम से और बिस्लैरी के नाम से। तो ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये बेसिकली दवाई नहीं है, लेकिन ये सप्लीमेंट हैं, जिस तरह विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ नहीं कहते, आप खा सकते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पेट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं और कभी आपको डायरिया करा देते हैं या फिर कभी आपको कॉन्स्टिपेशन करा देते हैं, मतलब कब्ज़ करवा देते हैं और पेट पे ये बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। तो वीडियो के आखिर में मैंने आपको ये बताना था कि किस तरह आप इन दवाइयों को ले सकते हैं कि आपको ज़्यादा मसला ना आए, पेट का मसला ना आए। तो किस तरह इन दवाइयों को लेने का सबसे बेस्ट तरीका है, वो बेस्ट तरीका ये है कि आप जब खाना खाने लगें तो आपने पहले खाना खाना शुरू करना है और जब खाना आधा हो जाए तब आपने ये गोली खानी है। कोई भी आयरन सप्लीमेंट जो भी आप ले रहे हैं उसको खाना है आपने, और फिर अपना जो अगला आधा खाना है, अगला हाफ़ है खाने खाने का, वो पूरा करना है आपने, ठीक है। मतलब आपने खाने का या खुराक का हिस्सा बना देना है इस दवाई को, बिल्कुल खुराक के दरमियान में ले लेनी है दवाई। उससे क्या होगा कि ये जो दवाई होगी ये पूरे खाने के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और खुराक का हिस्सा बन जाएगी। बॉडी को यूँ लगेगा ये खुराक में इतनी आयरन लिया इसने, अलग से गोली नहीं खाई, तो आपका पेट इतना हैवी नहीं होगा, ना ही आपका पेट ख़राब होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को और अपने फ़ायदे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई बात समझ ना आई हो या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वाली जो वीडियो यहाँ पे आ रही है स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, आप ये लाजमी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।